हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो कल मैं डाटा नहीं दे पाया था क्योंकि बिजी था थोड़ा सा। तो आज मैं आपको डाटा दे रहा हूँ कल के रिगार्डिंग, और थोड़ा जल्दी दूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। इसलिए मैंने अपने पहले रेजिस्टेंस और जो भी मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी अपडेट्स दे देता हूँ पहले कल के बारे में, कि मैंने आपको मंडे को क्या बोला था, सॉरी ट्यूसडे को क्या बोला था कि वेडनेसडे को क्या हो सकता है मार्केट में। तो मैंने आपको बताया था कि लगभग हमारा मार्केट यहाँ कहीं अप ऊपर साइड ही ओपन होगा। मैंने आपको इस टाइप से कुछ हिंट दिया था कि मतलब इधर कहीं ओपन होता हो आपको दिख सकता है। तो लगभग वही हुआ, हमारा मार्केट ऊपर की ओर खुला। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, इधर कहीं क्रॉस ओवर नहीं आ जाएगा इसके ऊपर, इस जगह कोई कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक हम कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। और जब तक इसके नीचे कुछ नहीं जाता मार्केट और इधर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक हम इधर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। तो हुआ क्या मार्केट में, मार्केट कंटिन्यूस एक पर्टिकुलर सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को फेस करता रहा और इस टाइप से कुछ घूमता रहा मार्केट। फिर इसके बाद में इधर लास्ट में क्लोजिंग यहाँ पे उसने दे दी, और ऊपर जब भी गया उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया और तुरंत नीचे की ओर आया। और नीचे यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख ही रहा था कि ये अपने पर्टिकुलर सपोर्ट्स बन रहे हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वजह से मतलब मार्केट हमारा कहीं गया नहीं, तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास ज़्यादा कुछ थी नहीं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मार्केट हमारा ऊपर की ओर कहीं खुल सकता है, तो यहाँ कहीं खुला था और इसके बाद में नीचे की ओर आया और क्लोजिंग नीचे दी नहीं, क्लियरली क्लोजिंग नीचे नहीं थी। हमेशा विक बनाई, विक बना के ऊपर की ओर क्लोजिंग आई और इसके बाद में यहीं से मोमेंटम ऊपर की ओर चालू हो गया था। मैंने आपको बोला था कि जो रिस्की ट्रेडर्स होंगे वो सिर्फ यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हमारे टारगेट यहाँ तक के होंगे, और इसके बाद में नीचे की ओर अगर यहाँ पे हमारे कोई क्लोजिंग नहीं आती है तो हम इसके नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ तक के होंगे रिस्की के लिए ओनली। और बाकी ट्रेडर्स को बोला था कि अवॉइड करना है, कि मतलब कुछ भी नहीं करना है मार्केट में। तो जिसने भी ऐसा कुछ किया होगा, अगर कोई रिस्की ट्रेडर्स ने ट्रेड लिया होगा तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया होगा, क्योंकि कल जो था कि मतलब हमारी एक्सपायरी थी दोनों चीज़ों की, तो निफ्टी में हो सकता है कुछ लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया हो, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट उसमें देखते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। मतलब कमिंग डे फ्राइडे है, तो फ्राइडे को क्या होता है, लोग थोड़ा कम एग्रेसिव होते हैं बाकी चीज़ों के रिकॉर्डिंग, क्योंकि उन लोगों कॉल बाइंग और पुट बाइंग करके जाते नहीं हैं। अगर वो करते भी हैं तो मैक्सिमम दोनों साइड का काउंट डाउन करते हैं, कि मतलब कॉल बाइंग भी, कॉल सेलिंग भी करते हैं और पुट सेलिंग भी करते हैं। उस बेसिस पे अगर हम इसको देखेंगे तो चांसेस क्या हो रहे हैं, कि चांसेस अभी भी फर्दर यही लग रहा है मूवमेंट, कि आपको इस टाइप से कुछ चांसेस दिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बना के दिया है इधर पे, कि हमारा मार्केट हो सकता है अब कल आपको यहीं कहीं ओपन होता हुआ दिखेगा इसी रेंज के आसपास। हो सकता है हमें मार्केट अब ऐसा करके कुछ मूव देता हुआ दिखे, और या तो फिर अगर इन दोनों को रेजिस्टेंस मांगता है मार्केट अभी, अभी अगर इसको देखने की आप कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक हमारा डब्ल्यू पैटर्न से ड्रॉ होने की कोशिश कर रहा है इस टाइप से, जैसे मैंने आपको ये ब्लू लाइन में दिखाया है। हो सकता है कि इसको क्रॉस ओवर मिले, और जैसे इसको क्रॉस ओवर यहाँ से मिलेगा तो ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ कहीं फील होगा, और इसके बाद हो सकता है यहाँ तक आए या इसके हाफ तक आए, हाफ के बाद में एक यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी इस बेसिस पे ही देखेंगे, जैसे मैंने आपको बना के दिया इधर पे चार्ट पे, कि अगर मान लीजिए मार्केट हमारा यहाँ कहीं ओपन होता है कल, और यहाँ से इस टाइप का मोमेंटम चालू करता है मार्केट, और इसको क्रॉस ओवर देता है, तो यहाँ से एक छोटी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी खरीदेंगे। फर्स्ट स्ट्रिक्ट टारगेट हमारे जो हैं वो 243 तक के रहेंगे। मतलब अगर कोई आपको मतलब कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो यहाँ पे आपको जैसे ही ओपन होगा, अगर नीचे की क्लोजिंग ना आके ऊपर की ओर आती है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मतलब हमारे जो टारगेट होंगे वो फर्स्ट इस वाले लेवल के होंगे, और थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगा तो यहाँ तक के टारगेट हम रख सकते हैं। मतलब फर्स्ट, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी आपको इस जगह बुक कर लेनी है। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ कि जब तक कोई मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो फर्स्ट टारगेट एग्रेसिव ट्रेडर के लिए यहाँ पे रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं ओनली उनके लिए, और जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं वो वेट करेंगे यहाँ से, जब तक एक डिप आएगी, डिप के बाद में इस टाइप से मोमेंटम आएगा, इसको क्रॉस ओवर होने देंगे, इधर की ओर जाएगा, इधर के बाद जब ये डिप मिलेगी फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर कोई पैटर्न ड्रॉ हो रहा है क्या इस पर्टिकुलर जोन पे। मतलब मान लीजिए इधर की ओर आता है या इधर की ओर आता है, तो अगर इधर हमें डबल बॉटम, स्टार फॉर्मेशन या कुछ भी मिलता है तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। या तो यहाँ से देख लेंगे तो मतलब ईजी होगा। अगर यहाँ कोई फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आ रही तो क्लियरली शांत बैठेंगे जब तक इसके क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आ जाती। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उसके बाद लगभग हमारे 100 पॉइंट यहाँ पे हैं आपके पास, यहाँ से यहाँ तक के लिए 100 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। सेकंड अपॉर्चुनिटी आपकी ये बन सकती है कि इसके नीचे की क्लोजिंग आ जाए। इसके नीचे अगर क्लोज आती है तो हम यहाँ से अपने टारगेट वही वाले जो अपने थे पुराने वाले,
कि 23967 तक के फर्स्ट टारगेट हमारा रखेंगे। इस जोन में फंसते हुए हम वेट नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर जोन में। यहीं पे हम पूरा क्वांटिटी लगभग बुक करेंगे, एक दो क्वांटिटी छोड़ देंगे जो फर्दर यहाँ पे आके बुक कर सकते हैं। तो अभी तक जो चांसेस मेरे हिसाब से लग रहे हैं आपको, लगभग जो मिक्सअप कर रहे हैं, जिसकी वजह से डाउटफुल डाल रहे हैं कि मतलब क्या हो सकता है मार्केट में, क्योंकि अभी भी कॉल राइटर और पुट राइटर उस टाइप से एग्रेसिव नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल सके कि क्या होने वाला है अभी मार्केट में। तो अभी दोनों मोमेंटम आपको दिख सकते हैं यहाँ से अगर मतलब मान लीजिए सुबह कॉल राइटर एग्रेसिव हो गए तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख सकती है, इस लेवल तक भी आते हुए दिख सकती है। पर्टिकुलरली हो सकता है यहीं तक एक रेजिस्टेंस बना के इसके बाद में आपको एक डिप आती हुई दिख सकती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ से क्लोजिंग ऊपर आती है तब हमारे फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेफर ट्रेडर जो हैं वो यहाँ के बाद बाई करेंगे, और जो मतलब जो थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो यहाँ पे अगर कोई फॉर्मेशन आपकी तैयार हो जाती है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ तक के टारगेट हमारे फर्स्ट वाले रखेंगे। इसके बाद डिप का इंतजार करेंगे, इसके बाद सेकंड टारगेट अगर इसका क्लोज ओवर आता है तो हमारे सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट एग्रेसिव के लिए यहाँ पे, फर्स्ट एग्रेसिव के लिए ये टारगेट है, सेकंड ये वाला है और थर्ड हमारे ये वाले हैं। और जबकि नॉर्मल ट्रेडर जो है वो जब तक इसका क्रॉस ओवर नहीं आता है तब तक हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। नॉर्मल के लिए अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तब हम यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनाएंगे। इसके नीचे की अगर आ जाती है, मतलब लगभग अगर मान लीजिए आपकी क्लोजिंग आ जाती है 24,900 टाइप, सॉरी 24,090 के आसपास, 90-95 के अराउंड अगर आ जाती है क्लोजिंग, तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। हमारे फर्स्ट टारगेट ये वाले लेवल के होंगे, सेकंड टारगेट ये वाले लेवल के होंगे। तब इसके बाद में इस टाइप से कुछ पैटर्न वहाँ पे फर्दर बनते हुए दिख सकता है आपको। और उसके नीचे का मैंने अभी आपको एक मोमेंटम दे दिया। हो सकता है कि मार्केट अब इधर से इधर की ओर चले और इस इधर की ओर एक डिप दे के फिर इसके बाद और फर्दर गिरता हुआ आपको दिख सकता है। 23,765 हमारा उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा। जो लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हो थोड़ा सा, मतलब मंथ एंड के एक्सपायरी के लिए, तो वो लोग दोनों साइड की कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मतलब लेकिन आप कोशिश करिएगा कि 20 तारीख जितना आप नियरेस्ट हो सके उस समय देखिएगा। 20-25 तारीख के आसपास देखेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैंने आपको पर्टिकुलरली ड्रॉ करके दे दिए हैं यहाँ पे। आप जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नॉर्मल ट्रेडर यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जो टारगेट होंगे हमारे ये वाले लेवल के होंगे फर्स्ट, और सेकंड ये वाले लेवल के, और थर्ड इसके बाद में ये वाले लेवल के होंगे, हो सकते हैं। तो ये है मेरा मतलब प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट।